ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। रोजगार को लेकर उठ रहे सवालों के बीच खाली पदों पर नियुक्ति में आ रही बाधाओं को एक माह में दूर करने के मुख्यमंत्री के फैसले का जहां सत्तारूढ़ दल और राज्य सरकार के मंत्री स्वागत कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस विधायक सरकार को कुछ सुझाव देते नजर आए। हालांकि विपक्ष सीएम के इस फैसले को प्रेशर में दिया गया पॉलिटिकल बयान बता रही है। रोजगार के सवाल पर सूबे के सियासी गर्माहट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक फैसले ने सत्ता पक्ष के अंदर संजीवनी का काम कर दिया। राज्य के मुखिया ने खाली पड़े पदों पर नियुक्ति में आ रही बाधाओं को एक माह में दूर करने का निर्देश दिया है, जिसका सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सरकार में जेएमएम कोटे से मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने स्वागत किया है। नियोजन की बात जहां तक है, नियोजन के क्षेत्र में पहले भी माननीय मुख्यमंत्री हमारी सरकार ने ये घोषणा की है और इसको विधानसभा में भी पटल पर इसको रख के और पारित करवाया है कि प्राइवेट सेक्टर्स में 75% आरक्षण राज्य के स्थानीय युवाओं को देना होगा। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि लगभग 3.5 लाख रिक्तियाँ हैं और 3.5 लाख रिक्तियों को जो भी उसमें जहाँ भी जो भी खामियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको पूरी तरह से दुरुस्त करके जितनी जल्दी हो सके उसमें वैकेंसी निकालनी है और यहाँ राज्य के युवाओं को उसमें नियोजित करना है। तो हम जो भी कहते हैं उसको करने पर विश्वास, अमल करने पर विश्वास रखते हैं। प्राथमिकता के आधार पर हम ये सारी चीजें या जो हमने वादे किए हैं राज्य की जनता से उसको हम पूरा करेंगे और उसी प्राथमिकता के आधार पर जैसे जैसे हम कोरोना पर काबू पाते जा रहे हैं उसी तरह से सरकार के जो कामकाज है उसमें गति आते जा रही है। और सरकार ने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को कहा है कि 1 महीने के अंदर में कोई भी विसंगतियां अगर है नियुक्ति को लेकर के तो उसको दूर कर लिया जाए और राज्य में नौजवानों को अवसर दिया जाए। पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव ने जहां मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया, वहीं मुख्यमंत्री को कुछ सुझाव भी दिए। प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार को इस मसले पर अभी और गंभीरता दिखाने की जरूरत है। पहले तो सरकार ने जो गंभीरता मुख्यमंत्री जी ने दिखाई है खाली पड़े पदों में रिक्तियों में भरने का, वो मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूँ। साथ उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि खामियां है तो उन खामियों में जो बातें मैं कह रहा हूँ, जिन बातों को, वो बातें भी छिपी हुई है। लेकिन हमें नहीं लगता कि 1 महीने में वो संभव होगा। सरकार को चाहिए कि त्वरित निर्णय करे, क्योंकि जिन नीतियों पर झारखंड लड़ता रहा है, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक केसेस गए, वहाँ भी कुछ एडवर्स निर्णय आए। तो इन चीजों के समाधान के लिए और थोड़ी गंभीरता सरकार को दिखानी होगी। रोजगार के सवाल पर सरकार के मुखिया के इस बयान को प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी प्रेशर में दिया गया पॉलिटिकल बयान बता रहा है। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर जल्द ही नियमावली में बदलाव नहीं किया गया तो साथ में जेपीएससी का हस्त भी पूर्व की तरह होगा। जो स्टेटमेंट आया है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हम एजी को बुलाएंगे, मुख्य सचिव को बुलाएंगे, नौकरियों को आइडेंटिफाई करेंगे, रिक्त पद कितने उसको देखेंगे, ये प्योर पॉलिटिकल प्रेशर है। और ये पॉलिटिकल प्रेशर कहाँ से बना? जो बेरोजगार युवा हैं, जो ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे, अब उनको जवाब तो देना ही है। अब जवाब देना है तो आप नौकरी तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जरूर दे सकते हैं। और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट उन्होंने दिया है लोगों को तत्काल प्रभाव से खुश करने के लिए कि आप खुश हो जाइए, एक झुंझुना आपको दे दिया गया है, आप इसको लेकर 6 महीने तक खेलिए। दरअसल ये सारा खेल ट्वीट का है। मुख्यमंत्री ने अपने ही विधायक के ट्वीट को रिट्वीट कर दिया, जिस पर सियासत तेज हो गई। लिहाजा राज्य सरकार ने ट्वीट को लेकर तेज हुई सियासत का जवाब अपने इस मास्टर स्ट्रोक से दे दिया। रांची से कैमरामैन अभय प्रसाद के साथ न्यूज 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट।